प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें लखनऊ से हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हो गया और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम को अंतिम विदाई दी है और श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान उन्होंने उनके परिवार वालों के साथ भी मुलाकात की। शोक संपन्न परिवार वालों को उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जहां पर उन्होंने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम ऐसे ट्वीट्स किए गए हैं, तमाम राजनेताओं द्वारा ये ट्वीट किए गए हैं। लगातार हर समाचार अब तक ये ट्वीट्स भी पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर आज सुबह बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी उनके आवास पर पहुंच करके पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। शोक संपन्न परिवार वालों को उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। तो तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलिए, अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक भवन जाएंगे और या फिर दिल्ली के लिए सीधा प्रस्थान कर रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंचे और वो काफी देर रुके और यहाँ पर कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर था उसके उन्होंने अंतिम दर्शन किए और पुष्प अर्पित कर चरणों में जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अंतिम दर्शन करने बाद जो है उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के जो परिजन है उनसे जो है मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। ये जो दुख का क्षण है उसमें उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया कि वो हमेशा जो है उनके साथ हैं। और प्रधानमंत्री अब यहाँ से जो है सीधे निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री साथ जो है जेपी नड्डा उसी गाड़ी में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी एक ही गाड़ी से जो है यहाँ से सीधे रवाना हुए हैं। यानी प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब यहाँ से निकल चुका है और ये बताया जा रहा है कि सीधे जो है यहाँ से वो एयरपोर्ट जाएंगे। ऐसी सूचना आ रही थी कि शायद वो विधानसभा या लोक भवन भी जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब सीधे जो है एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अचानक से जो कार्यक्रम है वो खुद प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है रखा गया था कि लखनऊ वो पहुंचेंगे और कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है उसके अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो उनका जो कार्यक्रम है उसके तहत वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ पर परिवार के साथ मिल से बातचीत भी की। उनको पूरी तरह से जो है सांत्वना दी, जो उनका गम था वो आपस में बांटा और ये विश्वास जताया कि हमेशा जो है वो उनके साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरहाल यहाँ से जा चुके हैं। इसके अलावा जब वो निकले तो उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने मीडिया से भी बात की और बताया कि कल्याण सिंह के जाने से कितनी बड़ी क्षति है, वो देश में के लिए कितनी बड़ी क्षति है, खासकर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी क्षति है। इसके अलावा जो उनके जो तमाम जो प्रशंसक थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनके लिए कितनी बड़ी क्षति है, प्रदेश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। तो प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें थी वो भी मीडिया से साझा की है। ये आप समझिए कि ये बहुत बड़ा क्षण है कि जब प्रधानमंत्री अचानक जो है कार्यक्रम रखते हैं कि वो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन करने लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो अंतिम दर्शन करने बाद जो है पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार का जो गम है वो उन्होंने साझा किया और जानकारी ली कि आखिर कैसे क्या हुआ। इसके बाद जो वो सीधे मीडिया से मुखातिब हुए हैं, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। तो ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अक्सर देखा जाता है कि वो जो है मीडिया से अपनी बातें ज्यादा शेयर नहीं करते, दूसरे तरीके हैं उसके जरिए वो मीडिया सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी तमाम मीडिया पर्सन जो यहाँ पर थे उनके पास खुद वो पहुंचे और उन्होंने एक एक सबके कैमरे पे जो अपनी बात रखी, अपनी बात। तो अब बहरहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा चुके हैं। उनके साथ उनकी गाड़ी में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो एक ही गाड़ी से यहाँ से सीधे रवाना हुए हैं और यहाँ बताया जा रहा है सीधे कि अब वो दिल्ली के लिए जाएंगे। यानी एयरपोर्ट के लिए यहाँ से जो है प्रधानमंत्री निकले हैं और वो सीधे दिल्ली के लिए जाएंगे। मनीष, बिल्कुल अनूप, खबर ये भी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ में उनके आवास पर पहुंचेंगे। उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? उनके भरपाई के लिए
उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। पहले की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हमने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे, उन्हें अंतिम विदाई दी और अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, यहां पर अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है और अंतिम संस्कार भी अलीगढ़ में हो रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, कैसे अलीगढ़ पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि विशेष जो है इंतजाम किए गए हैं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाने के लिए, और जिसके तहत जो यहाँ के जो खुद जो सीनियर अधिकारी हैं, चाहे एस ओम अवनीश अवस्थी की बात करें या नवनीत सहगल की बात करें, वो लगातार जो है फीडबैक ले रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अलीगढ़ में उनका जो पार्थिव शरीर है वो पूरे सम्मान के साथ जो है ले जाया जाए। वहां पर जो है अंतिम दर्शन करने के लिए जो है कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वहां पर लोग जो है उनके दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद जो है वहां पे अंत्येष्टि की जाएगी पूरी राजकीय सम्मान के साथ। तो इसको लेकर के जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अलीगढ़ में भी जो है पूरी मुकम्मल जो व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है। लेकिन अभी क्योंकि कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो आवास पर ही यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनके अंतिम दर्शन करने के बाद जो यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब यहाँ से जो है सीधे इनका जो पार्थिव शरीर है वो लोक भवन के लिए ले जाया जाएगा। वहां पर लोग जो है इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा में लोग जो है अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर जो है इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वहां पर जो है जो पार्टी के लोग हैं या जो आम लोग हैं वो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा, राजनीति देश की, प्रदेश की एक राजनीति का एक सबसे बड़ा चेहरा जो माना जा रहा था कि राजनीति का एक ऐसा युग, वो उसका अंत हुआ है। तो ऐसे में कल्याण सिंह के जाने से जो है जो क्षति है वो सीधे तौर पे देखा जाए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जहां देश और प्रदेश के लिए बताया जा रहा है कि लोग जो है अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं, तो वही लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि हमने देखा कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के दौरान जो उनका कार्यकाल था वो काफी जो है सिस्टमैटिक था। प्रशासनिक जो तमाम जो ऐसे फैसले होते थे वो काफी कड़े लिए गए। जो अधिकारी हैं वो काम करते थे, सिस्टम से काम किया जाता था। कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं वो कल्याण सिंह की सरकार में लाई गई। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर जो आंदोलन था उससे जो है जुड़े रहे खुद कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह को राम मंदिर जो आंदोलन है उसका सीधे तौर पे चेहरा देखा जाता है। और हम लोग पीछे जाएंगे और याद करेंगे कि कल्याण सिंह जब बीजेपी में आए तो उन्होंने कहा था, क्योंकि बीच में इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन जब दोबारा वापसी की तो इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अंतिम सांस लूं तो बीजेपी का उसमें जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है रखा जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी अंतिम जो है इच्छा भी जताई थी, पहले ही जताई थी। तो उसी के तहत जो है यहाँ पे पूरा जो उनका कार्यक्रम है वो आगे किया जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है वो प्रधानमंत्री को छोड़ने जो है एयरपोर्ट तक गए हैं, तो लिहाजा जब वो वापस आएंगे उसके बाद जो है यहाँ से आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। यहाँ से सीधे कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो लोक भवन के लिए सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। उनके साथ उसके साथ जो है वहां पर जो उनका पार्थिव शरीर होगा उसके साथ जो है यानी उस अंतिम यात्रा के साथ जो है जो योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं तमाम
सभी मौजूद रहेंगे। जो दोनों डिप्टी सीएम है वो रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जो है वो खुद मौजूद रहेंगे। तो लोक भवन में सबसे पहले ले जाया जाएगा, लोक भवन के बाद जो है विधानसभा में रखा जाएगा, वहां पर भी सभी लोग मौजूद रहेंगे। और इसी बीच बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं, तो वो भी जो है कल्याण सिंह के जो है अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुष्प दे करके। इसके अलावा उसके बाद जो है विधानसभा में दर्शन करने के बाद जो है यहाँ से सीधे जो है पार्टी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर बीजेपी के जो तमाम वर्कर्स हैं उनके अलावा जो आम पब्लिक है वो भी जो है अंतिम दर्शन कर सकेगी। इसके बाद सीधे अलीगढ़ जो है पूरे सम्मान के साथ जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, वहां पर जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है पूरी अंत्येष्टि की जाएगी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर की। तो जहां पर जो है इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। खुद यहाँ पर जो मुख्यालय लेवल जो अधिकारी बैठ